Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is a poem named as He Who Is Stricken by Love, which was written by a Punjabi poet Bulle Shah, included in a subject World Literatures in Translation, a part of BS English 6th semester. First of all, I would like to start my today's lecture with the writer's introduction. So, full name of Bulle Shah is Sayyid Abdullah Shah Qadri. Birth: he was born in 1680 in Yuch, Bahawalpur, Pakistan, then part of the Mughal Empire. Death: he was died in 1757 in Kasur, Punjab, Pakistan. Profession: he was a Punjabi Sufi poet, humanist and philosopher. Lineage: he was descended from the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam through the lineage of Imam Ali. Spiritual mentor: Inayat Shah Qadri, a Sufi master. Philosophy: he advocated for the human unity, religious tolerance and mystical love for God beyond the confines of the religious orthodoxy. Next is works. He wrote in Punjabi, Saraiki and Sindhi. His poetry is composed in the form of kafis, a style of Punjabi poetry. Themes: spiritual quest, love for humanity, rejection of caste, creed and religious divisions. Legacy: his poetry remains influential and is sung in Qawwali and Sufi music. He is considered one of the greatest Sufi poets of Punjab. अब हम चलते हैं हमारी पोएम की तरफ, ठीक है, जो कि है ही हु इज स्ट्रिकन बाय लव, जो प्यार से मुतासिर हो जाए, जो मोहब्बत से मुतासिर हो जाए। अब बुल्ले शाह की जो ये पोएम है ही हु इज स्ट्रिकन बाय लव, ये एक पावरफुल सूफी पोएम है जिसमें डिवाइन लव के थीम हैं, डिवोशन है और सोल की स्ट्रगल है कि खुदा के साथ एक ताल्लुक़ बनाने में, एक यूनियन बनाने में, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि डिवाइन लव का थीम है, जो सेंट्रल थीम है इस पोएम के अंदर वो डिवाइन लव है। जो बुल्ले शाह के लिए बेसिकली क्या है, डिवाइन लव ऐसा प्यार है, ऐसी मोहब्बत है जो कि मटेरियल वर्ल्ड और जो रिलीजियस फॉर्मेलिटीज़ है, रिलीजियस रिचुअल्स हैं, उनको ट्रांसेंड कर दे, ठीक है। वो एक्सप्लोर करते हैं कि लव की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है, ना सिर्फ वर्ल्डली बींग्स के लिए बल्कि डिवाइन एसेंस के लिए भी, और इसको पर्सोनिफाई किया जाता है एज बिलवड यानी कि गॉड। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल सरेंडर। बुल्ले शाह एम्फसाइज करते हैं कि जो इंसान डिवाइन के साथ, खुदा के साथ ट्रू लव में होता है, ठीक है, वो एक सरेंडर फील करता है अपनी ईगो का और सेल्फ का। वो ये समझता है कि उसकी जो ईगो है, उसका जो सेल्फ है, वो बिल्कुल वो सरेंडर कर देता है खुदा की मोहब्बत में, ठीक है, और लव ओब्लीवियस बन जाता है सोसाइटल नॉर्म्स, रिलीजियस डॉक्ट्राइन और जो मटीरियलिस्टिक कंसर्न्स हैं उनसे, ठीक है। और फोकस बेसिकली किया जाता है बिलवड यानी कि खुदा के ऊपर, ठीक है। तो इसमें अपनी ईगो, अपना सेल्फ, अपना एटीट्यूड, हर चीज़ जो है वो ख़त्म कर दी जाती है जब आप खुदा से मोहब्बत में होते हैं, ठीक है। जितने भी सोसाइटल नॉर्म्स हैं, रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स हैं और जो मटीरियलिस्टिक कंसर्न्स हैं, ये सब कुछ पीछे छोड़ दिया जाता है, सिर्फ फोकस किया जाता है खुदा के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिटी, लॉस ऑफ आइडेंटिटी। पोइट ये डिस्क्राइब करता है कि ये जो डिवाइन लव है ये एक इंसान से उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को, एक इंसान को उससे स्ट्रिप कर देता है, यानी से उसकी आइडेंटिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है, उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी, और क्योंकि उसको जो है वो अपने आप की अवेयरनेस जो है वो ख़त्म हो जाती है। ये लॉस जो है ये नेगेटिव नहीं है, लेकिन ये है कि जब आप खुदा के साथ एक यूनिफिकेशन करते हैं तो सबसे पहला स्टेप ही ये है, एक नेसेसरी स्टेप है कि आपका अपना सेल्फ, आपकी अपनी ईगो और सबसे ज़्यादा आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी ख़त्म हो जाए। आपको नहीं पता हो कि आप क्या इंसान हैं, आपको बस इतना पता हो कि आप इश्क़ हकीकी में हैं एंड यू आर इन लव विद द गॉड, यू आर इन ट्रू लव विद द डिवाइन, ठीक है। उसके बाद रिजेक्शन है ऑर्थोडॉक्सी की। बुल्ले शाह जो है वो जो उनका क्रिटिक है रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी के लिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं क्योंकि सजेस्ट करते हैं कि खुदा के लिए जो सच्चा प्यार है वो किसी भी रिचुअल्स या जो फॉर्मल रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, यानी जो रसूमात हैं और रिलीजियस जो प्रैक्टिसेस हैं उनसे कन्फाइंड नहीं है, बल्कि ये इंसान की एक इनवर्ड जर्नी है जो ट्रांसेंड कर देती है जितनी भी रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सीज हैं या कन्वेंशनल रिलीजन है उसको। नेक्स्ट है, इस पोएम के अंदर लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी है और मीनिंग्स जो हैं उनकी डेप्थ है। बुल्ले शाह की लैंग्वेज सिंपल है लेकिन प्रोफाउंड भी है। वो रोज़मर्रा के जो मेटाफर्स हैं उनको यूज़ करते हैं
कम्प्लेक्स जो स्पिरिचुअल आइडियाज़ हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है, और अपनी पोइट्री को वो एक्सेसिबल बनाते हैं उन लोगों के लिए भी जो आम लोग हैं और वो लोग भी जो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हैं, ठीक है। मतलब हर तरह का लोग, ये यूनिवर्सल कह लें आप कि हर तरह का लोग इनकी पोइट्री को समझ सकता है, क्योंकि वो रोज़मर्रा ज़िंदगी के मेटाफर्स को, कम्प्लेक्स आइडियाज़ को प्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है यूनियन के साथ डिवाइन। अल्टीमेटली जो पोइम है वो पोर्ट्रे करती है एक लवर की जर्नी कि खुदा के साथ यूनियन, जहाँ पर जो बाउंड्रीज हैं सेल्फ के दरमियान और सेल्फ और डिवाइन यानी खुदा और इंसान के दरमियान जितनी बाउंड्रीज हैं वो डिसॉल्व हो जाती हैं और इंडिविजुअल जो है वो खुदा के साथ जो है वो एक हो जाता है, ठीक है, उसकी सोल मर्ज हो जाती है खुदा के साथ। नेक्स्ट है कॉल फॉर इनर प्योरिफिकेशन। जो पोएम है वो फंक्शन करती है इस तरह कि इनर प्योरिफिकेशन की एक कॉल के तौर पर, ठीक है। जो ट्रू लवर है वो अपनी सोल को सारी इम्प्योरिटीज से जो है वो क्लीन करे, जिसमें प्राइड है यानी कि गुरूर है, लालच है और खुदगर्जी है। इन सब चीज़ों से जब एक इंसान अपनी सोल को जो है इन सब इम्प्योरिटीज से क्लीन कर लेता है, प्योर कर लेता है, देन ही इज़ अ ट्रू लवर, ठीक है। तो ट्रू लवर की क्वालिटीज़ ये हैं, ना उसमें कोई गरूर हो, ना उसमें कोई लालच हो, कोई दुनियावी लालच ना हो और ना ही उसमें कोई खुदगर्जी हो, ठीक है। उसके बाद क्या है कि खुदा के साथ जो है वो यूनियन अचीव करने के लिए या बिलवड के साथ यूनियन अचीव करने के लिए ट्रू लवर को सारी इम्प्योरिटीज़ जिसमें लालच है, गुरूर है, तकब्बुर है, खुदगर्जी है, इन सब से जो है वो प्योर होना पड़ेगा। बुल्ले शाह की जो सूफी थॉट है उसमें ये है कि हार्ट जो है वो प्योरीफाई हो थ्रू दी लव एंड डिवोशन टू परसीव द डिवाइन लव, और डिवोशन के साथ के थ्रू जो है हार्ट प्योरीफाई होना चाहिए, हार्ट क्लीन होना चाहिए, ताकि जो है यूनिटी क्रिएट की जा सके डिवाइन के साथ। उसके बाद कंक्लूजन है ही हु इज स्ट्रिकन बाय लव बाय बुल्ले शाह। बेसिकली एक ऐसी पोएम है जो सूफी मिस्टिसिज्म का जो एसेंस है उसे कैप्चर करती है। डिवाइन लव जो है वो एक पेन भी है और क्योर भी है, यानी कि ये जर्नी है फ्रॉम द सेपरेशन टू यूनियन विद गॉड। एक इंसान की खुदा से अलहदगी से लेकर खुदा से यूनियन तक की ये जर्नी है। इसमें पेन भी है, क्योर भी है, यानी दुख भी है, दर्द भी है और इलाज भी है, ठीक है। ये पोएम जो है ये रीडर को इनवाइट करती है कि वो फिजिकल वर्ल्ड के बियॉन्ड जो है वो देखे और रिलीजियस फॉर्मेलिटीज़ के, रिलीजियस रिचुअल्स के, रिलीजियस जो फॉर्मलिज्म है उसके बियॉन्ड देखे, ठीक है, और सजेस्ट करे कि जो ट्रू फुलफिलमेंट है वो इसी में है कि इंसान जो है वो जो डिवाइन लव की यानी खुदा की ओवर पावरिंग फोर्स है उसके सामने इंसान जो है वो अपने आप को सरेंडर कर दे, ठीक है। और ये जो इस एक्सेसिबल लेकिन प्रोफाउंड लैंग्वेज के थ्रू बुल्ले शाह कम्युनिकेट करते हैं जो टाइमलेस स्पिरिचुअल ट्रूथ्स हैं उनको, और इस पोएम को एक इंड्योरिंग पीस बनाते हैं सूफी लिटरेचर का, ठीक है। तो ये बेसिकली आज की हमारी पोएम थी जिसमें हमने सबसे पहले बुल्ले शाह की इन डिटेल जो है वो बायोग्राफी को डिस्कस किया, देन उसके बाद हमने इस पोएम को डिस्कस किया कि बेसिकली इसमें डिवाइन लव, डिवोशन और स्ट्रगल्स हैं किसके, सोल के, कि खुदा के साथ एक यूनियन अचीव हो जाए। फिर हमने थीम डिवाइन लव का पढ़ा। फिर ये है कि इंसान जब खुदा के साथ इश्क में आता है, इश्क हकीकी में आता है, मोहब्बत में आता है, तो उसको अपनी ईगो, अपनी सेल्फ को सरेंडर कर देना चाहिए। उसके बाद क्या है कि यूनियन आइडेंटिटी इंसान की ख़त्म हो जाती है, ठीक है। इंसान अपनी आइडेंटिटी को लॉस करे सबसे पहले नंबर पर, तो यही चीज़ है कि बेसिकली क्या है कि इंसान खुदा के साथ यूनिटी इसी तरह से अचीव करता है। ये पहला स्टेप होता है कि आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी जो है वो खत्म हो चुकी है। उसके बाद रिजेक्शन, आप रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी, जो रिलीजियस फॉर्मेलिटीज़ हैं या रिलीजियस फॉर्मलिज्म है उसको रिजेक्ट करें। उसके बाद इस पोएम के अंदर लैंग्वेज की सिंप्लिसिटी और मीनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा डीप है। फिर खुदा के साथ यूनियन बताया गया है और इनर प्योरीफिकेशन की कॉल की गई है कि इनर प्योरीफिकेशन का एक आप कहा गया है कि इंसान अगर खुदा के साथ यूनियन बनाना चाहता है तो उसको चाहिए कि अपने हार्ट को ग्रीड से, प्राइड से और सेल्फिशनेस से वो प्योर करें, सारी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करें। लास्ट पे कंक्लूजन है, होप यू guys like my videos, my lectures, so please do like, share and subscribe my channel and press the bell icon for the latest updates. Inshallah in future I'll try to make more informative videos for you people. Thank you very much.